चलिए आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज सीड डॉर्मेंसी, बीजों की प्रसुप्ति। देखिए, प्रसुप्ति एक, अगर हम सामान्य हिंदी शब्द के अर्थ में लें तो प्रसुप्ति का मतलब है सोना, शांत होना। तो यहाँ पर बीज के संदर्भ में प्रसुप्ति का मतलब ये है कि जब बीज अंकुरित नहीं हो पाते उस दशा को कहते हैं बीजों की प्रसुप्ति, यानी द जर्मिनेशन, द फेलियर ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड, उसको कहते हैं सीड डॉर्मेंसी। चाहे पर्यावरणीय दशाएं अनुकूल हो फिर भी बीज अंकुरित नहीं हो पाता। अब ऐसा क्यों होता है, ये होना क्यों आवश्यक है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन बीज के कुछ इंटरनल फैक्टर ऐसे होते हैं जो बीज को अंकुरित होने से रोकते हैं। तो किसी भी कारण से बीज के अंकुरण का अवरुद्ध होना, उसको कहते हैं बीज प्रसुप्ति। अब इस अवधि के दौरान होता क्या है, बीज के अंकुरण की सारी प्रक्रियाएं अवरुद्ध हो जाती हैं, बीज विश्रांति अवस्था में चला जाता है जो लंबे समय की अवधि का भी हो सकता है, और जब उसके सारे आंतरिक कारक उपलब्ध हो जाते हैं या बाह्य वातावरणीय परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है तो पुनः वह अंकुरण आरंभ कर देता है। तो चलिए पहले हम चर्चा करते हैं द कॉजेज ऑफ सीड डॉर्मेंसी, कि आखिर बीजों की प्रसुप्ति क्यों होती है। तो अगर क्यों होती है उससे पहले होना क्यों आवश्यक है उसके बारे में चर्चा कर लें तो ठीक रहेगा। देखिए, दो प्रमुख कारण हैं। एक तो होता है पहला, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और उसमें भी एक निश्चित अवधि ऐसी होती है जब टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है, माइनस में चला जाता है। यदि इस कंडीशन में बीज अंकुरित हो भी गए तो भी उससे बना नवोद्भिद जीवित नहीं रहेगा, मर जाएगा। तो पादप अक्सर क्या करते हैं कि जब भी टेम्परेचर बहुत कम होता है वो विश्रांति अवस्था में चले जाते हैं, डॉर्मेंट हो जाते हैं, और जब टेम्परेचर वापस नॉर्मल होता है तब वो जर्मिनेशन शुरू कर देते हैं ताकि उनका सर्वाइवल बना रहे। इसी तरह से ट्रॉपिकल रीजन में जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है, यदि उस अवस्था में बीज अंकुरित हो भी गए तो भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तब वो डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं, और जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो वापस वो जर्मिनेशन शुरू कर देते हैं। तो इन दो एग्जाम्पलों से ये स्पष्ट होता है, when there are adverse condition of the environment, जब वातावरणीय परिस्थितियां प्रतिकूल होती है तो बीज अपने आप को अंकुरित होने से रोक देते हैं ताकि वे जीवित रह सकें, और जब वातावरणीय दशाएं वापस अनुकूल हो जाती है तब वो अपना अंकुरण वापस शुरू कर देते हैं। चलिए, तो ये कुछ कारक हमने पढ़े कि बीजों का प्रसुप्त होना क्यों आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे द फैक्टर कॉजिंग डॉर्मेंसी। वे ऐसे कौन से कारण हैं जो बीजों की प्रसुप्ति को प्रेरित करते हैं। चलिए, तो उसमें सबसे पहला हम कारक देखते हैं, हार्ड सीड कोट, मतलब बीज चोल का अत्यंत कठोर होना। यह सबसे बड़ा कारण है प्रसुप्ति का। अब ये कैसे होता है, देखिए, मान लो ये बीज है, उसके अंदर भ्रूण है, अगर मूलांकुर प्रांकुर निकल भी गए तो भी वो ये बीज चोल इतना कठोर होता है कि उसको तोड़ करके वो बाहर नहीं आ सकते। दूसरा कारक, यदि बीज चोल बहुत ज्यादा
हार्ड है तो न तो उसके अंदर जल जा पाएगा न हवा जा पाएगी, यानी एम्ब्रियो के लिए वाटर भी कम मिलेगा और ऑक्सीजन भी कम मिलेगी। सो जल की कमी, ऑक्सीजन की कमी और बीज के जो वृद्धि है बाहर, उसमें भी बाधा उत्पन्न होती है और इन सभी कारणों से बीज जो है वो डोरमेंट हो जाता है, प्रसुप्त हो जाता है। तो कठोर बीज चोल का होना, सीड कोट का हार्ड होना एक सबसे बड़ा कारण होता है। चलिए दूसरा कारण, अपरिपक्व भ्रूण, इमेच्योर एम्ब्रियो। मान लो बीज पौधे से अलग होकर मिट्टी में आ भी गया है, लेकिन उसके अंदर का भ्रूण पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, तो ये बीज अभी अंकुरण के लिए तैयार नहीं है। जब तक कि इसका भ्रूण परिपक्व नहीं हो जाता, ये अंकुरित नहीं होगा। तो भ्रूण का अपरिपक्व होना भी प्रसुप्ति का दूसरा बड़ा कारण है। इसी से संबंधित एक और कि यदि भ्रूण परिपक्व हो जाए तो भी एक शब्द आता है आफ्टर राइपनिंग पीरियड, मतलब बीज या भ्रूण परिपक्व हो जाता है, उसके पश्चात भी कुछ बीजों को अतिरिक्त समय चाहिए, एक निश्चित अवधि होती है, वो निकालनी होती है, उसके बाद ही वो अंकुरित होते हैं। कब? परिपक्व होने के बाद भी वो निश्चित अवधि पूरी होगी तभी वे अंकुरित होते हैं। तो ये भी एक कारण है कि कुछ फलों के जो बीज होते हैं वो परिपक्व होने के पश्चात भी एक निश्चित अवधि के पश्चात ही अंकुरित होते हैं। जैसे हमारे जो जौ, चना, बाजरा, ज्वार है, ये जो सीरियल्स हैं, फसलें हैं, उनमें अक्सर एक निश्चित अवधि के पश्चात ही अंकुरण होता है और यही हमारे लिए फायदेमंद भी है। कल्पना करिए यदि फसल को काटने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद तुरंत अगर बीज अंकुरित हो जाए तो हमारे लिए खाने के काम में ही नहीं आएंगे, है ना। आपने देखा होगा गेहूं, चावल हमारे घरों में पड़े रहते हैं लेकिन तुरंत अंकुरित नहीं होते, तभी तो हम खाने के काम में ले सकते हैं। तो इनमें मेच्योर एम्ब्रियो, लेकिन फिर भी एक स्टेज, निश्चित अवधि चाहिए, उसके बाद ही अंकुरित होते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी है, वरना हम फसल को कभी भी काम में नहीं ले पाते। चलिए अगला जो कारक है वो इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए कुछ केमिकल उत्तरदायी होते हैं, जिनको कहते हैं